दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 में ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुँच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए बेहद ही मुश्किल और कठिन हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उन बर्फीली चट्टानों के नीचे दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वह एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहसवीरों में से ही एक थे नेपाल के शेरपा तेमसिंह। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसी के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्ज़रलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेनसिन ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह उसमें असफल साबित हुए। 1952 में लेम्सा और तेमसिन लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें महज 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होने के बावजूद भी उन दोनों को वापस आ जाने का बहुत दुख था, लेकिन तेनसिन ने हार नहीं मानी। सन 1953 में तेनसिन 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतकों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेनसिन और एडवन हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 में की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बड़ी खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाई लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ़ की चट्टान वहाँ से खिसक गई और वह हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से तेनसिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेनसिंह ने उस वक्त रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमन हेनरी और तेनसिंह की टीम धीरे धीरे चोटी के पास आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स एबियान की एक टीम थी, जो तेनसिंह की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने। अगर किसी कारण चार्ल्स की टीम एवरेस्ट चढ़ने पर असफल हो या किसी तरह एवरेस्ट चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंह की टीम ने लगभग आधे एवरेस्ट को सैर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले ये आने वाली आखिरी छोर को बेहद खतरनाक माना जाता है, जहाँ पर पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवांस की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई को वो लोग माउंट एवरेस्ट की शिखर से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाना था। इवांस के टीम को पीछे लौटते ही हेनरी और तेनसिंह की टीम को ही आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंह और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था और परिस्थिति बेहद कठिन थी। फिर भी इन साहसियों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे तक वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था और उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो ठीक से इस अभियान को पूरा कर सके। तेनसिंह की गति धीमी हो रही थी, उनके पाँव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेनसिंह की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनकी ऑक्सीजन की नली को साफ किया,
क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसे आने वाली कठिनाइयों को मार देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसी और हेनरी का नाम इतिहास में लिखा गया, जब वह सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। यह एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोस हैं जो इंसान के मन को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेनसी और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने सैर कर लिया और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरती विषमता को परास्त कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।